हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अभी हम जाएंगे लेक्चर नंबर 3 पे। वी आर गोइंग टू डू वन स्मॉल कॉन्सेप्ट इन लेक्चर नंबर 3 और ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक बच्चों को कंफ्यूज करता है। आज इस चीज को हम अपने दिमाग में फिट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। यस, वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब बच्चा लोग, इफ आई कंसीडर टू वेक्टर्स और दोनों का टेल कनेक्टेड है, ओके, सो लेट मी कंसीडर वेक्टर ए एंड नाउ आई एम कंसीडरिंग वेक्टर बी। तो ये दो वेक्टर, इन दोनों का टेल कनेक्टेड है, तो इनके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल है उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। यस, स्मॉलेस्ट एंगल मतलब जो कि 180 डिग्री से छोटा है, उसी एंगल को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। अभी ये बड़ा वाला एंगल भी आ जाता है पर उसको कंसीडर नहीं करना है। तो बहुत सिंपल है भाई, दो वेक्टर्स है, दोनों का टेल जॉइंट है, तो उनके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। या फिर दो वेक्टर्स का अगर हेड जॉइंट है, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड अगर मैं बी वेक्टर, अभी देखो दोनों का हेड जॉइंट है, तो दोनों का अगर हेड जॉइंट रहेगा तो उनके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। यस, तो एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स मतलब आइदर दोनों का टेल जॉइंट है या फिर दोनों का हेड जॉइंट है, और दोनों के बीच में के स्मॉलेस्ट एंगल को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। ठीक है, छोटा सा सम देख लेते हैं ये समझने के लिए। आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, पूछा है भाई फाइंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल फाइंड करना है, क्यू और आर के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, बहुत इजीली हम इसको फाइंड करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अभी बच्चा P और Q के बीच का एंगल फाइंड करना है, पर अगर आप ठीक से देखोगे तो P का हेड Q के टेल को कनेक्टेड है, तो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि P और Q का हेड और टेल कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, एकदम सिंपल प्रॉपर्टी था कि भाई वेक्टर को हम किधर भी मूव कर सकते हैं, बराबर है, जिधर चाहिए उधर वेक्टर को मूव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को यहां से, ये पी वेक्टर को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ठीक है, इमेजिन करो ये पी वेक्टर इधर आ गया। अभी इस पी वेक्टर का और क्यू वेक्टर का आप देखो टेल कनेक्टेड है, तो अभी इनके बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज एंगल बिटवीन दी वेक्टर, और नो डाउट इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। यस और नो, बहुत सिंपल है। P और Q पहला दोनों का क्या कनेक्टेड था, हेड और टेल कनेक्टेड था, तो चलेगा नहीं, आइदर दोनों का टेल जॉइंट चाहिए या फिर दोनों का हेड जॉइंट चाहिए। तर मी काय केलं, फक्त P ला पुढे सरकवला, मैंने सिर्फ P को आगे लेके गया और दोनों का टेल जॉइंट हो गया। अब Q और R के बीच का फाइंड करना है। देखो भाई Q और R का भी वही सिचुएशन बना है, हेड है Q का जो कि R के टेल को कनेक्टेड है। सिचुएशन कुछ ऐसे बनी हुई है कि भाई Q का हेड, ओके, Q का हेड R के टेल को कनेक्टेड है, बराबर है, Q का हेड R के टेल को कनेक्टेड है। तो अभी मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन द वेक्टर, और ये एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री। चेक करो, ये एंगल दिया है 45 डिग्री। बहुत सारे बच्चे घाई घाई में फटाक से इसी को कंसीडर करेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर। भाई Q और R में 45 डिग्री एंगल बन रहा है, पर ये सरासर गलत है, इट इज रॉन्ग। क्यों गलत है, क्योंकि Q का हेड R के टेल को कनेक्टेड है, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोच लेते हैं और इस Q को मैं शिफ्ट करके ऊपर लेके जाऊं। ओके, वेक्टर को आप किधर भी मूव कर सकते हो, तो इस Q को सिर्फ शिफ्ट करके ऊपर लेके गया। अब देखो दोनों का क्या ज्वाइंट हो गया है, टेल। ये R और Q दोनों का टेल ज्वाइंट हुआ है, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। ओके, और ये थीटा प्लस 45 एक लीनियर एंगल बना रहे, दैट इज 180 डिग्री। दिस वन नो, थीटा और 45 को ऐड किया तो 180 डिग्री बनता है, तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो एंगल बिटवीन Q एंड R इज 135 डिग्री। बच्चा, अगर आपने गलती से 45 लिखा वो रॉन्ग हो गया। इज इट सिंपल? बहुत सिंपल है, सिर्फ टेक्निक याद रखो भाई, दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब दोनों का आइदर हेड कनेक्ट होना चाहिए या फिर दोनों का टेल कनेक्ट होना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में फिट
ठीक है, और हेड और टेल कनेक्टेड रहेगा तो आप वेक्टर को शिफ्ट कर लेना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक 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 एग्जांपल दे लेता हूं, एक मैं खुद एक एग्जांपल आपके लिए डिजाइन करता हूं। ओके, आप एक काम करो, इसको पॉज करके, ओके, लेट अस से दिस इज p वेक्टर, दिस वन इज q वेक्टर एंड दिस वन इज r वेक्टर। ठीक है, और भाई ये ले लेते हैं 130 डिग्री और ये ले लेते हैं 140 डिग्री। ओके, और हमें फाइंड करना है p और q के बीच का एंगल। क्या आप बोल सकते हो p और q के बीच में एंगल 130 है? जो भी बच्चा बोलेगा 130 है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि p का हेड q के टेल को कनेक्टेड है, तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, q को या फिर p को शिफ्ट करेंगे। तो अगर मैं p को आगे लेके जाता हूं, अगर मैं p को आगे लेके जाता हूं, तो ये एंगल बनेगा एंगल बिटवीन दी वेक्टर। अभी ये एंगल अगर हम थीटा ले रहे हैं, तो थीटा प्लस 130 इज इक्वल टू 180, तो थीटा की वैल्यू मुझे मिलेगी 50 डिग्री। तो एंगल बिटवीन दी वेक्टर इज 50 डिग्री। इज इट पॉइंट क्लियर? वेरी वेरी सिंपल। तो थीटा कितना आया? 50 डिग्री आया। राइट इट प्रॉपरली 50 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे Q और R के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो बच्चों अगर Q और R के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो एक तो आप Q को आगे लेके जाओ या फिर R को पीछे लेके जाओ। लेट अस इमेजिन कि मैं R को पीछे लेके आया, जैसे मैं R को ऐसे पीछे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं किधर भी मूव कर सकता हूं, तो R को अगर मैं पीछे लेके जा रहा हूं, तो अभी इस R, ये जो नया वाली पोजीशन है R की और Q की, इनका क्या ज्वाइंट है? हेड। दोनों का मुंह ज्वाइंट है, दोनों का हेड ज्वाइंट है। तो अभी जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल बिटवीन दी वेक्टर, जो कि कितना रहेगा? थीटा प्लस 140 इज इक्वल टू 180। तो थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। एनी डाउट? वेरी वेरी सिंपल। तो P और Q में 130 नहीं है, मैंने P को मूव किया, ऐसे मूव किया कि दोनों का टेल ज्वाइंट हो गया। Q और R में भी 140 नहीं है, मैंने R को ऐसे मूव किया कि दोनों का हेड ज्वाइंट हो गया। ठीक है, अगर P और R के बीच का एंगल पूछा, अगर P और R के बीच का एंगल पूछा, तो थोड़ा सा ना मैं इस चीज को समझने का कोशिश करता हूं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। देखो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। ये अपना Q है, देखो मैं डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं। Q इस तरफ देख रहा है, तो मैंने Q ऐसे बनाया। अब मुझे बताओ P और Q में एंगल कितना बन रहा है? 50 डिग्री बन रहा है। P और Q में अगर एंगल 50 डिग्री बन रहा है, तो Q के साथ 50 डिग्री पे आपने ड्रॉ किया P, तो ये कितना है? 50 डिग्री, बराबर है। तो Q के साथ P ऐसे 50 डिग्री बना रहा है। और अगर मैं बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट Q का R का, तो वो कितना बना रहा है? 140। तो ये Q है, Q के साथ, सॉरी 40 बना रहा है, Q के साथ R कितना बना रहा है? 40 बना रहा है, तो R ऐसे 40 बना रहा है, तो R इज मेकिंग एंगल 40 डिग्री। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ P और R में कितना एंगल बनेगा? ये पूरा 50 है, ये 40 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा? 10 डिग्री। इज इट क्लियर? तो Q और R में एंगल कितना बनेगा? 10 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हम एंगल बिटवीन द वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई एज सच सम नहीं आने वाला, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझने के लिए, याद रखने के लिए। इसलिए एक अलग से लेक्चर बना है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं। बिलीव मी, मतलब छोटा छोटा मिस्टेक है, तो अभी आप स्टार्टिंग से ही चीजों को दिमाग में फिट करो। ओके, नाउ ये अगर आपको सॉल्व करना है, डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी वेरी सिंपल सम? हमें क्या फाइंड करना है? F1 और F2 के बीच का एंगल फाइंड करना है। यस, आई हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो F1 और F2 में अगर मैं F1 देखता हूं और F2 देखता हूं, क्लियरली बताओ क्या दोनों का हेड ज्वाइंट है? आंसर इज यस। तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट एंगल है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर है, तो ये बन गया एंगल बिटवीन द वेक्टर। और ये कितना है? अगर मैं थीटा प्लस 37 करता हूं, तो आंसर कितना आएगा? 180, बराबर नहीं? तो थीटा की वैल्यू आएगी 180 माइनस 37, दैट इज 143 डिग्री। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। यस और नो? तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं एंगल बिटवीन दी वेक्टर। डन? तो बहुत सिंपल टॉपिक था आज का, मुझे आप लगता है आपको समझ में आ गया रहेगा। नहीं समझा तो थोड़ा रिमाइंड करके वापस देख लेना, बहुत सिंपल है। तो दो वेक्टर के बीच में का एंगल मतलब इट इज दैट एंगल जब दोनों का टेल कनेक्टेड है या फिर दोनों का हेड कनेक्टेड है।
एज सच कोई क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आते डायरेक्टली, बट यस कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने थोड़े बहुत छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपके साथ कर लिए। आई होप यू गॉट इट, इट इज वेरी वेरी इजी। और ये सारे पॉइंट्स लिख के रखो आपके नोटबुक में, सी टू दैट यू आर नॉट ओरली सिर्फ देखते बैठे हो, कुछ नहीं होने वाला है, आराम से बैठो क्योंकि पूरा सिलेबस में कवर करने वाला हूँ स्टार्ट टू एंड, हर चीज आपके साथ में इसमें डिस्कस करने वाला, जिससे आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगा। सो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी टोटल 3 लेक्चर हो गए, धीरे धीरे हम अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।